गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे हम लोगों ने समर वेकेशन से पहले संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आप लोगों ने संज्ञा को पढ़ा था, ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही थी। आज फिर से एक बार हम लोग संज्ञा का रिवीजन करेंगे कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं कि संज्ञा क्या है। प्यारे बच्चों, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस ब्रह्मांड में आप लोग जानते हैं कोई भी वस्तु होती है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जगह है, तो उसका कुछ न कुछ नाम है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आइए हम लोग पहले परिभाषा समझते हैं कि संज्ञा क्या है। देखिए, किसी भी व्यक्ति में कोई भी प्राणी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो इंसान ही हो। कोई भी प्राणी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति में कोई भी प्राणी हो सकता है, जरूरी नहीं वो इंसान ही हो, कोई भी जानवर भी हो सकते हैं, पशु पक्षी कुछ भी हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति यानी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति प्राणी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी स्थान हो सकता है या भाव, जैसे मेहनती है, ठीक है, मिठास है, इस तरह से भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, आगरा, ईमानदारी आदि। यहां पर ध्यान दीजिएगा, राम एक व्यक्ति का नाम है, मेज एक वस्तु है, आगरा एक जगह का नाम है, ईमानदारी उसका भाव है। ईमानदारी क्या है? भाव है कि वह बहुत ईमानदार है, तो ईमानदारी क्या हो गया? उसका भाव हो गया। तो संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति यानी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, आगरा, ईमानदारी आदि। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो अभी जो आपको पढ़ना है, संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वैसे संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं, वह होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन पहले हम लोग इन 3 भेद के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। बात करते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष व्यक्ति यानी प्राणी है या वस्तु है, किसी भी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम पता चले, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा देखिए क्या हो सकती है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, जिसे हम प्राणी कह सकते हैं, वस्तु या स्थान के नाम का पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुई? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति यानी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का पता चले, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर वह कोई भी व्यक्ति है तो उसका कुछ न कुछ नाम होगा, यानी जितने भी नाम वाले आएंगे वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मोहन। मोहन क्या है? एक इंसान है, कोई आदमी है, लेकिन उसका नाम है, और जो नाम होगा वह क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर एक बात करें हम आदमी, वह आदमी है, तो आदमी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। अगर उसका नाम होगा, यानी आदमी जो है उसका कुछ न कुछ नाम है और वह नाम क्या है? मोहन है, तो मोहन क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जगह के नाम की बात अगर हम करें, प्रयागराज। प्रयागराज यह क्या है? एक जगह का नाम, स्थान का नाम है। अगर हम बात करते हैं शहर, वह शहर गया है, तो शहर क्या है? तो शहर है, लेकिन कौन सा शहर है ये पता नहीं चलता है। लेकिन नाम अगर दिया, जैसे वह प्रयागराज गया, यानी प्रयागराज एक शहर है तो प्रयागराज में गया, तो नाम जो आ जाता है, तो नाम जिसमें आता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ व्यक्तिवाचक लिखा है, इससे यह मत समझ लेना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों का ही नाम होता है। नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान तीनों के नाम हो सकते हैं, लेकिन नाम होना चाहिए, वह नाम उसका होना चाहिए। अगर हम बात करें वस्तु की, तो कोई भी वस्तु है, जैसे हम बात करते हैं केला। केला क्या है? फल है। लेकिन अगर हम बात करें फल, तो फल व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, लेकिन उस फल में उसका जो नाम है वह है केला, तो यह क्या हो गया?
वस्तु हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जो नाम होते हैं, उसका जो विशेष नाम होता है उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए देखते हैं संज्ञा का दूसरा भेद। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति का विशेष नाम होना चाहिए। व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसके कुछ विशेष नाम है, तो वह क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कोई भी व्यक्ति है या स्थान है, सिर्फ उसके प्राणी है, तो उसके जाति का पता चले तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से, परिभाषा पहले जानते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी भी प्राणी, किसी भी प्राणी या वस्तु के जाति का बोध हो, वस्तु के जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी जिस संज्ञा शब्द से किसी भी प्राणी या वस्तु या स्थान के जाति का बोध हो, किसी भी संज्ञा शब्द में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जाति का पता चले, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि लड़का, तो लड़का से यह पता लग रहा है कि वह, उसकी जाति का पता रहा है कि वह लड़का है, वह लड़की नहीं हो सकता, वह बंदर नहीं हो सकता। यहां पर देखिए लड़का है, लेकिन इस लड़के के नाम का पता नहीं चल रहा है, सिर्फ यह पता लग रहा है कि वह लड़का है। अध्यापक। यहां पर देखिए अध्यापक। अध्यापक क्या है? उसकी जाति का अर्थात उसकी कैटेगरी का पता लग रहा है कि वह क्या करता है। अध्यापक है, सिर्फ यह पता लग रहा है कि वह एक अध्यापक है, इससे पता चला, लेकिन यह नहीं पता चला कि उस अध्यापक का नाम क्या है। तो इसलिए अध्यापक क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से फल, कुत्ता इत्यादि, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। अभी क्या है? फल है, तो फल क्या है? उसकी जाति का बदल है, वो खाने की कोई वस्तु है जिसे फल कहते हैं। फल है, लेकिन यह नहीं पता चला वो कौन सा फल है, उस फल का नाम नहीं पता चल रहा है। कुत्ता है, बिल्ली है, तो उससे उसकी जाति का पता चल रहा है कि वह कुत्ता है, लेकिन उसका नाम नहीं पता लग रहा है। ध्यान देने की बात है, अगर नाम का पता चलता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, अगर उसके जाति का पता चलता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा का तीसरा भेद क्या है। संज्ञा के तीसरा भेद जो मैंने बताया है वह है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, जैसे कि इसके नाम में ही छिपा है कि कोई न कोई भाव होना चाहिए। भाववाचक संज्ञा, तो जो संज्ञा शब्द किसी के गुण, दोष, भाव इत्यादि के बारे में बताए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा क्या कह सकते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी भी गुण, दोष, भाव या दशा के बारे में बताए, दशा के बारे में बताए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, भाव या दशा के बारे में पता चले उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे मेहनती, कहते नहीं है वह बहुत मेहनती है, यानी उसके भाव का पता चल रहा है। मेहनती। प्यास लगी है, क्या है उसकी दशा हो गई। बुढ़ापा, ईमानदारी आदि। यहां पर क्या है? मेहनती है, उसके गुण दोष का पता लग रहा है। प्यास, बुढ़ापा, ईमानदारी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने संज्ञा शब्द पढ़ा, संज्ञा शब्द के 3 भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो 3 भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इन 3 संज्ञा के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल हम लोग संज्ञा के विकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।